टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें देश भर में लोगों का बजट बिगाड़ रही है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा जहां टमाटर का उत्पादन होता है, वहां से टमाटर खरीदकर अन्य राज्यों में कम कीमत पर बेचे जाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ताज़ा स्टॉक जारी किया जाएगा, उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज़्यादा है वहां उसकी सप्लाई भी ज़्यादा की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीदे जा सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूसीसी की वकालत करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद आए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले गुजरात के अहमदाबाद आए और यहां उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी मुसलमानों या आदिवासी समुदाय के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूसीसी के समर्थन में थे और धार्मिक सद्भाव के लिए उसकी आवश्यकता भी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ये दुष्प्रचार कर रही है कि भाजपा और इसकी सरकार संविधान को बदल देगी। अठावले ने कहा कि विपक्ष द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। यहाँ तक कि संविधान निर्माता अंबेडकर भी यूसीसी के समर्थन में थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि यूसीसी आपके खिलाफ नहीं है। इस पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। सभी आदिवासी इसके खिलाफ नहीं है। ये कानून आदिवासियों, दलितों, हिंदुओं या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि अठावले दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक करने के लिए अहमदाबाद आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी या दलित विरोधी बिल्कुल नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद में आप विधायक चेतर वसावा ने यह कहा है कि अगर यूसीसी देश में लागू किया गया तो आदिवासियों को उससे बाहर रखने की बात केजरीवाल ने कही है। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने यूसीसी मामले महत्वपूर्ण निवेदन देते हुए कहा कि केजरीवाल के साथ बैठक में उनकी चर्चा हुई है कि यूसीसी से आदिवासी समाज को दूर रखा जाएगा। जी बिल्कुल, यूसीसी का जो विरोध आदिवासियों में हो रहा है, आदिवासी में कन्फ्यूजन था कि आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ है या यूसीसी के खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी में के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को हम मिले, महासचिव संदीप पाठक जी को भी मिले। उन्होंने स्पष्टता किया है यूसीसी अगर लागू होती है तो उसमें आदिवासी समाज को बाकात रखना चाहिए और आदिवासी समाज के जो रूढ़ी परंपराएं है, रीति रिवाज है, आदिवासी समाज के नीति नियम है, उनको देखना चाहिए। आदिवासी समाज को जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं वो 371 की कलम हो, तोते डबल हो, शैक्षणिक और राजकीय जो रिजर्वेशन है, साथ साथ में अनुसूची 5 अनुसूची जो शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है उसका भी संरक्षण हो, वो आम आदमी पार्टी का मानना है। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे आदिवासी लोगों के साथ खड़ी है और आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखे, ये पूरा प्रस्ताव हम लेके आए हैं और आने वाले दिन में पूरे आदिवासी समाज के बीच जाएंगे और यूसीसी को लेके पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करेंगे और यूसीसी में से आदिवासी समाज को बाकात रखने की बात रखेंगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का स्टैंड के लिए लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरा क्लियर किया है और आम आदमी पार्टी आज भी आदिवासी समाज के साथ है। तो हम आम आदमी पार्टी में रह के ही पूरा बड़ा मंच है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ है, तो हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की टीम आदिवासी के साथ खड़ी है
और आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी में रह के ही यूसीसी को हटाने की, यूसीसी को में से आदिवासियों को बाकात रखने की बात रखने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने अग्निवीर योजना से लेकर सरकार की कई योजनाओं पर निशाना साधा। भाजप सरकारे पोत प्रकाशवानुं शरू कर दीधुं छे। अग्निवीर लावीने नवयुवानोनी जिंदगीमां जे रोशनी आववानी हती त्यां अंधकार लावनार भाजप सरकार केन्द्रमांथी हवे गुजरातमां शरूआत कर दीधी छे। वर्षोथी टेट टाटनी परीक्षा आपी लाखों विद्यार्थीओ उमेदवारों एक सपનું જોઈને બેઠા હતા। જેવા ઘરનું સપનું હતું, સરકારી નોકરીનું સપનું હતું, એની જગ્યાએ ટેટ ટાટ પરીક્ષાવાળા જે ઉમેદવારો છે ગઈકાલથી અમારી આમ આદમી પાર્ટીને વારંવાર ફોન કરી રહ્યા છે, મેસેજ કરી રહ્યા છે, રજૂઆતો કરી રહ્યા છે કે જે રીતે અગ્નિવીર લાવી એવી રીતે શિક્ષકવીર લાવી અને ભાજપે અમારું જે જિંદગીનું સપનું હતું એનું શોષણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। તમે વિચાર કરો, 18,000થી વધારે શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે। નિયમ પ્રમાણે 60% શિક્ષકો તાત્કાલિક ભરવા જોઈએ। ભાજપ સરકારે આ શિક્ષકોમાં પરીક્ષાઓ લીધી, ટેટ ટાટની પરીક્ષાઓ લીધી અને બે લેવલ ઉપર પરીક્ષાઓ આપ્યા બાદ એ ઉમેદવારો રાહ જોતા હતા કે અમારી સરકારી નોકરી આવશે। એના બદલે ભાજપે હવે શિક્ષાવીર કરી અને જ્ઞાન સહાયક નામે એક નવું નામ આપી, યોજનાઓ નવી લાવે એમ નવું નામ આપી અને ભરતી કરવાનું નક્કી કર્યું છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીનો સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે કે વર્ષોથી સરકારી નોકરી શેના માટે મેળવે? તમે 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, કઈ રીતે આ લોકો પોતાનું શોષણ થવા દેશે? લાખો વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ઉમેદવારો રાહ જોઈને બેઠા છે, એના પરિવારજન અત્યારે રાહ જોઈને બેઠા છે। ઘણાનો તો એવો ફોન આવ્યા કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, ભાજપને મેં મત આપ્યો। આવી ખબર હોત તો ભાજપને અમારા સંતાનોનો આવું ભવિષ્ય કરશે તો આવું અમે ક્યારે ભાજપને મત ન આપત, હવે નહીં આપીશું। હું કહેવા માગું છું ભાજપને કે આ જ્ઞાન સહાયક યોજનામાં તમે જે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર જે ટેટ ટાટ શિક્ષકોની જે ભરતી કરવાના છે એ ભરતી રદ કરો, કાયમી ભરતી કરો, नहीं तो आम आदमी पार्टी आगामी समय में जरूर पड़े विरोध पण करशे। वहीं आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाड़ा ने गुजरात में महिलाओं के शोषण का मुद्दा आंकड़ों के साथ उठाया। गुजरातनी अंदर खास करीने महिलाओं जे रोजगारी आपवानी जे बात हती ए खूब नहीवत जोवा मळे छे। आनी पहेला पण मैं विधानसभाना फ्लोर पर बहनों माटे रोजगारीनी बात करी थी कि भाई गुजरात सरकार है ए महिलाओं माटे रोजगारीનું प्रमाण आपवामां नहीवत है, एटले के रोजगारी आपवामां ए सक्षम है ज नहीं। एना आंकड़ा पण मैं ए वखते जाहिर कर्या था। अन्य राज्यों में जोईए तो घणा बधा राज्यों में महिलाओं जे छे शिक्षणનું स्तर होय, रोजगारी आपवानुं स्तर होय ए गुजरात करता वधु छे। अने ज्यारे माननीय अरविंद केजरीवालजीए જ્યારે ગુજરાતમાં આવી અને महिलाओने 1000 રૂપિયા આપવાની જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે આ ભાજપ સરકારે રેવડી ગણી હતી અને એની જ સામે અત્યારે મધ્યપ્રદેશની સરકાર, ભાજપની સરકારે એક જાહેરાત કરી છે કે દરેક મહિલાઓને 1000 રૂપિયા સન્માન રાશિ આપવામાં આવશે। તો શું આ ગુજરાતની જે ભાજપની સરકાર જે છે તો ગુજરાતની બહેનો માટે 1000 રૂપિયા આપવામાં સહમત નથી? શું એની પાસે પૈસા નથી? मॉनसून की बारिश हमेशा बीमारियों को भी अपने साथ लाती है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में बीमारियों ने भी फन उठा लिया है। गुजरात की वडोदरा में बारिश का पहला राउंड पूरा भी नहीं हुआ है कि लोग घर घर बीमार पड़ गए हैं। पानी जनित बीमारियों ने वडोदरा में फन उठा लिया है। करीबन 400 जितने बुखार के मामले दर्ज हुए हैं। घर घर लोग बीमार हैं। वडोदरा में डेंगू के मामलों में 16%, चिकनगुनिया के मामलों में 10%, टाइफाइड के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मलेरिया के भी मरीज लगातार दर्ज हो रहे हैं। सामान्य बुखार के 400 जितने मामले पालिका के किताबों में दर्ज हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये आंकड़े एक्चुअल मरीजों से कहीं कम है। सरकारी और निजी अस्पताल फिलहाल भरे पड़े हैं। लोग बुखार, सिरदर्द,
सर्दी जैसी शिकायतों के साथ डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं और ऐसे में वडोदरा कॉरपोरेशन का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। पालिका के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस पर कहा कि बीमारियों को बढ़ने से रोकने की पूरी कवायद वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। कोरोना समय थी आरोग्य विभाग महानगरपालिका वडोदराનું જે રીતે કામ કર્યું છે એની જે ક્ષમતા છે એની તાકાત છે એને લોકોએ જોઈ છે અને અનુભવી પણ છે। હાલમાં જે પ્રકારે વડોદરા શહેરમાં અને અન્ય જગ્યા પર પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે એમાં ક્યાંક જે પ્રમાણે નવા જે ડિસીઝ થાય છે એની સાથે જોડાઈને અમારા 44 જેટલા યુપીએસસી સેન્ટર 3 જેટલા સીએસસી અને અન્ય જે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ઔષધાલય જે બન્યા છે એની તમામ નગરજનોને સારી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય, પોતાના ડોરસ્ટેપ ઉપર જે શ્રમજીવી છે એને વધુ ખર્ચ ન ભોગવવો પડે, ફ્રી સુવિધા એમાં દવાથી માંડીને હેલ્થ ચેકઅપથી માંડીને તમામ જે સારવારની નિષ્ણાત ડૉક્ટરો માધ્યમથી અમે સારવાર આપીએ છીએ। આરોગ્ય ચેરમેન, મેયરશ્રી અને તમામ લોકોની નિગરાનીમાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। લોકોને સારી સુવિધા પણ પ્રાપ્ત થાય છે। સાથે એક વાત પણ કરીશું કે જે પ્રકારે પાણી હાલમાં મિશ્રિત આવવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ઉકાળીને પીવું જોઈએ અથવા અન્ય જે પ્રકારની એક ગાઈડલાઈન છે એસઓપી એના પ્રમાણે ખોરાક પણ હોવો જોઈએ, જેથી કરીને રોગચાળો પણ ઓછો થાય। જે પ્રમાણે કોરોનામાં તમામ લોકોએ પોતાના ઇમ્યુનિટી વધે એ પ્રકારે જે ખોરાક લીધો છે અથવા અન્ય સહારો લીધો છે એનો પણ હાલમાં ઉપયોગ થવો જોઈએ। કોર્પોરેશન આવનાર સમયમાં જે રીતે 2007-8થી ડોરસ્ટેપ ઉપર સેવા વસ્તીમાં કેમ્પ કરતી છે એ સતત અવિરત ચાલુ છે। જે આવનાર આ 15 દિવસ બાદ આ કેમ્પની સિરીઝ આખા શહેરમાં વોર્ડ દીઠ ચાલુ થશે। સેવા વસ્તીમાં આનો સીધો જ લાભ પ્રાપ્ત થશે, જેથી કરીને ક્યાંય કોઈને પણ જે આર્થિક રીતે તકલીફ અનુભવતા નગરજનો છે એમને સારવાર અમે બિલકુલ નિઃશુલ્ક આપી રહ્યા છીએ। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाते हैं लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे ही कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई। गर्मी और उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए। 10 लोगों को गंभीर चोट लगने की भी सूचना है। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दिव्य दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची थी। भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक महिला करंट की चपेट में भी आई। बताया जा रहा है कि वीआईपी पास से पीछे छोटे से गेट से एंट्री करवाई जा रही थी। वहां पर बिजली के तार होने की वजह से महिला को करंट लग गया। भगदड़ मचने की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ महिलाओं के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। एक महिला के आंख के ऊपर भी चोट आई है। 3 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।